बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत बेबी टॉप और स्कर्ट जो है वो कट पीस से रेडी करना बताऊंगी। ये देखिए, ये हमारे पास बचा हुआ पीस है, ट्राउज़र का भी और शर्ट का भी। शर्ट का वो पीस है जो आमतौर पर ब्रांडेड शर्ट्स के साथ पट्टियाँ आती हैं, वो वाला पीस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो विड्थ है वो 12 इंच और लेंथ हमने 9 इंच रखी है स्कर्ट की। और ये यानी कि न्यू बोर्न बेबी का हम स्कर्ट और टॉप रेडी कर रहे हैं। इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। 2 लेयर हमने ली हैं और जो 3 थी वो कलर डिफरेंट था, तो इसलिए हमने उसको रिमूव कर दिया। इस तरह से अब हमारे पास ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे तीरे का, और नीचे भी 4.5 इंच की ही हमने यानी कि कंधे की कटिंग करनी है। और इस तरह से निशान लगाने के बाद हम कंधे की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद ऊपर से भी हमने इसको रेप कट कर दिया। कट करने के बाद इसकी जो फ्रंट और बैक है वो अलग अलग कर ली है। और अलग करने के बाद अब हमने गले की यानी कि 2 एंड 2.5 का निशान लगा कर इस तरह, यानी कि जो विड्थ होगी वो 2 और लेंथ हमारी 2.5 होगी नेक लाइन की। और इस तरह निशान लगाने के बाद ये परफेक्ट गला होता है छोटे बच्चे का। और इस तरह से हमने इसको फ्रंट को ज़्यादा और बैक को हमने थोड़ा कम रख के कट कर दिया है और पीछे कट लगा लिया है ताकि गले पहनाने के लिए इजी रहे। यहाँ पे हम पट्टी लगा के हुक अटैच करेंगे और फ्रंट का हम राउंड में गला तैयार कर लेंगे। इस शर्ट की कटिंग होने के बाद अब हम स्कर्ट की, ये देखिए ये ट्राउज़र का जो बचा हुआ पीस है और इसकी जो लेंथ है वो 12 इंच है और जो विड्थ होगी वो हमारे पास 18 इंच है। और इस तरह से ये देखिए डबल फोल्ड है। अब इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया। 4 फोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह हमारी जो लेंथ है वो ऐसे एक्स्ट्रा है, तो हमने इसको थोड़ा रिमूव करना है। क्यों वो जो हम लेंथ यहाँ से रिमूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पट्टी नहीं है इस तरह के फैब्रिक की, तो हम यहीं से रिमूव करके और उसको बेल्ट के तौर पे यूज़ करेंगे। इस तरह ये देखिए, फिर हमने इस तरह से बॉक्स प्लेट डालने हैं। बॉक्स प्लेट डालने के बाद स्टिचिंग कर पहले आप प्रेस करके बॉक्स प्लेट डाल लीजिए। डालने के बाद फिर आप इसके ऊपर जब स्टिच कर लेंगे तो वो इजीली ठहर जाएगा। ये देखिए पहले प्रेस किए और बॉक्स प्लेट फिर स्टिच कर लिए। और ये हमने एक 8 इंच की लेंथ है और 1 इंच इसकी यानी कि विड्थ में इसको इस तरह से पेस्टिंग को हमने पेस्ट कर लिया है उसी पट्टी के ऊपर जो उतारी थी, और उसको फ्रंट पे इस तरह हम लगाकर इसकी स्टिचिंग करेंगे और बैक में हम लास्टिक लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको, अब हमारे पास ये जो पट्टी एक्स्ट्रा थी थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ, इसकी हमने स्लीव्स कट करनी है। और स्लीव्स के लिए हमने रफल स्लीव कट करनी है। ये देखिए इस तरह हमने इसको 4 फोल्ड में करके राउंड में कट कर लेना है। ऐसे राउंड में कट करने के बाद ऊपर से हमने 2 इंच, यानी कि ये देखिए हमारा 4 फोल्ड है तो हमने इसको 2 इंच 4 का भी हमने जब यानी कि 8 फोल्ड में आ गया है तो हमने 2 इंच की यहाँ पे इस तरह से कट कर देना है। और जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये कंधे का प्रॉपर जो हमारा एक साइड का 4 इंच था वो आ गया। ये देखिए इस तरह से, और ये रफल में आ गया है। इसी तरह से हमने इसको बारीक फोल्ड करना है। आप चाहें तो आगे लेस भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे सिंपल ही रखा है। इस तरह से इसको फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद स्लीव्स को ऐसे अटैच कर लेंगे इस तरह। ये देखिए इसके ऊपर रखेंगे, कंधे के ऊपर रखने के बाद, और इसको इजीली ये स्लीव्स अटैच हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इस तरह अगर आपने कटिंग करके लगाई हो तो। और ये बहुत ही खूबसूरत रफल वाली जो है वो स्लीव रेडी हो जाती है। इस तरह अगर आप डबल रफल लगाना चाहें तो डबल लेयर में भी इसी तरह एक पट्टी ज़्यादा और दूसरी कम लेयर में आप इसी तरह से इकट्ठी रख के अटैच कर सकते हैं, तो वो डबल लेयर में आ जाएगी, वो भी खूबसूरत लगेगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्रिंटेड फैब्रिक है तो आप डबल लेयर भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने सिंगल का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम ये जो डिज़ाइन है ये कट पीस से तैयार कर रहे हैं।
इस तरह से। अब ये देखिए हमने स्कर्ट जो है उसको रेडी करना है, और इसका ये देखिए हमने दरमियान कर लिया है। दरमियान करने के बाद अब हम जो स्कर्ट का दरमियान है उसके ऊपर भी इसी पट्टी को रखकर ऐसे स्टिच करेंगे। एक किनारी स्टिच करते जाएंगे, दूसरी किनारी हम बाद में अंदर यानी कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको रख के फोल्ड करेंगे। फ्रंट पे हमारे जो होगा ये जो हमारी पेस्टिंग बुकरम है वो आएगी। पहले हमने इस तरह फैब्रिक को अटैच कर लेना है, फिर बैक पे जो होगा हम इसके अंदर इलास्टिक ऐड करेंगे, तो जो के पहनाने में इजी रहेगा। इस तरह से ये देखिए एक साइड हमने स्टिच कर ली, अब हम दूसरी साइड से इसको स्टिच करेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। मेजरमेंट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको रिमूव करके फिर उस साइड से हम स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह हमने बराबर सिलाई के साथ दोनों को मेजर कर लेना है और जो निशान लगा लेंगे, और फिर सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको रिमूव कर देना है। चाहे तो आप पहले इस तरह सिलाई लगा के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव कर दें, और चाहे आप पहले भी कर सकते हैं इस तरह से। अब हमारी जो बेल्ट है ऊपर वो अटैच हो चुकी है, और इस तरह से अब हमने दोनों तरफ से इसको स्टिचिंग कर लेना है, और स्टिचिंग करने के बाद फिर हम इसके अंदर इलास्टिक ऐड करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल ही प्यारा सा यूनिक सा डिज़ाइन बन के रेडी होगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, और ये छोटी बच्चियों के तो ऐसे ड्रेसेस वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और ये जो डिज़ाइन है ये हमने कट पीस से रेडी किया है। इसी तरह आपने एहतियात से सिलाई को कंप्लीट कर लेना है, और सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हम इसके अंदर इलास्टिक को ऐड करेंगे। इलास्टिक ऐड करने के लिए हमने इलास्टिक की जो लेंथ लेनी है वो 6 इंच लेनी है। ये देखिए आपको दिखाया है 6 इंच लेनी है। ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है। अगर आप की बेबी ज़रा हेल्दी है तो आप 8 इंच लेंथ भी रख सकते हैं। अगर आपको ये इलास्टिक कम लगे तो आप 8 इंच भी कर सकते हैं। और इस तरह ये देखिए हमने एक साइड पेस्टिंग बुकरम के ऊपर रखी और इसको इस तरह स्टिचिंग के साथ पक्का कर लिया। सेम ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी सिलाई को पक्का कर लेना है। पेस्टिंग बुकरम के थोड़ा सा किनारी हमने ऊपर रखनी है, ताकि जो फैब्रिक है उसमें भी जब इस तरह स्टिचिंग करें तो झोल ना आए। इस तरह पेस्टिंग बुकरम के ऊपर होगी तो वो ज़रा भी झोल नहीं आएगा और फिनिशिंग के साथ स्टिच होगी। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपके साथ शेयर की जाती हैं, जो कि सिलाई को बहुत ही अच्छी और नफासत लुक देती हैं। और ये देखिए इस तरह सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम इसको फोल्ड करेंगे फैब्रिक को। और ये देखिए इलास्टिक अंदर आसानी के साथ जो है वो फोल्ड होता जाएगा। और ये देखिए अब हमने फोल्ड करना है, तो जो स्टिचिंग का हमारा फैब्रिक था यानी कि एक्स्ट्रा, उसको हमने अंदर की तरफ रख के और इस तरह से फिर हमने सिलाई लगानी है, ताकि जो सिलाई है वो फिनिशिंग के साथ नज़र आए, और कोई भी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो नीचे अंदर बाहर नज़र ना आए इस तरह से। और लास्टिक के ऊपर लगाते वक्त आपने इतना एहतियात ज़रूर करना है कि आपकी जो सिलाई है वो लास्टिक के ऊपर ना लगे, थोड़ा सा लास्टिक से फासले पे हो, यानी कि एक सूत्र के फासले पे आपने सिलाई लगानी है। अगर आपकी सिलाई लास्टिक के ऊपर लगी तो बाद में स्टिचिंग करते वक्त जब हम लास्टिक को खींच के सिलाई करेंगे तो वो नहीं लगेगा। और ये देखिए इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम लास्टिक को खींचकर सिर्फ लास्टिक वाली साइड पे हमने एक सिलाई यानी कि जो हम खींच के पक्की सिलाई लगाते हैं वो वाली लगाएंगे। आपने इतना ध्यान रखना है कि फ्रंट पट्टी के आगे सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ बैक पे सिर्फ लास्टिक लास्टिक पे हमने इस सिलाई को लगाना है। एहतियात से सिलाई लगाने के बाद हम इसको किनारे से पक्का करके निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारी जो स्कर्ट की बेल्ट है वो रेडी हो चुकी है। नीचे चाहे तो आप किसी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो आप ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही फोल्ड किया है। अगर आप लेस लगाना चाहें तो आप लेस भी लगा सकते हैं, और ऐसे ही फोल्ड कर लीजिए। अब हमने जो ये स्ट्रिप ली है, ये देखिए 1.5 इंच की हमने स्ट्रिप ली है। इसको हमने दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेना है, बारीक इस तरह से बारीक फोल्ड करेंगे। दोनों एक तरफ से मैं फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ, फिर दूसरी तरफ से भी सेम ऐसे ही फोल्ड करके, और इसकी हमने जो
ये देखिए दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा ली है और अब हम इसकी जो पिंटेक्स है वो डालेंगे इसके अंदर और इसकी जो फ्रिल है वो रेडी करेंगे। ऐसे एक ही शेप में आपने प्लेट्स डालते जाना है और बहुत ही खूबसूरत एक ही साइज़ की आप जब इस तरह डालते जाएंगे तो वो बहुत ही प्यारी सी फ्रिल रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो आप ऐसी ही फ्रिल तैयार करके जो टॉप है उसके बॉटम पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ स्कर्ट के ऊपर इस फ्रिल को अटैच किया है, शर्ट के ऊपर सॉरी। तो इस तरह ये देखिए फ्रिल हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको जो हमारे जो फ्रंट है उसकी जो दोनों पट्टियों के दरमियान में वाइट पार्ट नज़र आ रहा है वहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे ताकि जो पोर्शन है वो सेपरेट ना लगे, क्योंकि ये हमारा जो पट्टी थी वो फैब्रिक की वो एक्स्ट्रा होती है, ये अंदर वाली रिमूव हो जाती है, लेकिन हमने जो इसको यूटिलाइज़ किया है तो इस तरह से हम इसको सेम ऐसे तैयार करेंगे ताकि वो लगे ही ना कि हमने किसी बचे हुए फैब्रिक से इसको तैयार किया है। इस तरह से ये देखिए फ्रंट गले की हेमिंग वगैरह मैंने बिल्कुल रेडी कर दी थी, फोल्डिंग करके और बाजू को भी अटैच कर लिया है और नीचे हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने फ्रंट पे जो है वो बनाकर लगाई है, नीचे प्लेन है और ऊपर प्रिंटेड फैब्रिक की वो लगाई है। इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत तरह सा डिज़ाइन आपके साथ बना के शेयर किया है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप दामन डिज़ाइनिंग, स्लीव डिज़ाइनिंग या ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत से डिज़ाइनिंग आइडियाज़ भी मिलेंगे और बहुत से ट्यूटोरियल भी मैंने शेयर किए हैं। इंशाल्लाह आप वहाँ से देख के आइडियाज़ ले सकते हैं। विंटर ड्रेसेस के भी और पार्टी वेयर ड्रेसेस की भी बहुत सी वीडियोस अपलोडेड हैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी स्कर्ट की जो लुक है आपको नज़र आ रही है, सिंपल सी और बहुत ही प्यारी लग रही है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।